हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का मैथ एंजॉय बाई पवन सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी एक्सरसाइज 1.4 चल रही थी, जिसका पहला सवाल हमारा हो गया था। आज हम लोग दूसरा सवाल करने वाले हैं। दूसरा सवाल बेटा हमारा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर कौन सा सवाल है बेटा? जो सवाल नंबर 1 था हमारा, जो हम कर चुके थे, उनमें कुछ संख्याएं, परमेय संख्याएं ऐसी थी जिनके दशमलव प्रसार शांत थे, कुछ ऐसी थी जिनके दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति थे। तो हमें किन के दशमलव प्रसार लिखने बेटा? जो शांत हैं। तो हमने समय बचाने के लिए जो हम काम पहले ही कर चुके थे, पिछले सवाल में ही ये पूरा काम हो गया था, तो इसलिए हमने समय बचाने के लिए, हमने दोबारा समय ज़्यादा बर्बाद ना हो, ये नोट कर लिए। जो वही सवाल है बेटा जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। तो हमें क्या लिखना, क्या बताना है? उनके दशमलव प्रसारों को लिखना है बेटा। पहले तो हमने पिछले सवाल में शांत और अशांत बताया था, यहाँ हमें लिख के बताना है। तो यहाँ देखो बेटा, जैसे हम अगर 35 में अगर 10 से भाग दें बेटा, 35 में 10 से अगर भाग दें तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा? पीछे से एक अंक बाद पॉइंट रख देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम 35 में 100 से भाग दें, इधर देखो ध्यान से, 35 में 100 से भाग दें तो पीछे से 2 अंक बाद दशमलव रख जाएगा, एक अंक और एक अंक 2 अंक। तो ये हमारा नियम होता है, पॉइंट रखने का ये हमारा नियम होता है। तो इसी नियम का पालन करते हुए बेटा हमें इन सारे सवालों को करेंगे। तो हमें क्या करना होगा, नीचे जितने ज़्यादा से ज़्यादा 10, 100, 1000, 10,000, लाख इस तरह की संख्या बनानी होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये देखेंगे हर में 5 की घात अधिकतम है या 2 की घात अधिकतम है। जिसकी बेटा घात अधिकतम होगी उसी के घात के बराबर दूसरी संख्या का हम गुणा करके, या जो भी हमें करना पड़े अंश और हर में गुणा करके बराबर बनानी पड़ेगी 2 की और 5 की घात। तो यहाँ देखो 2 की कोई घात है ही नहीं, तो 2 की घात यहाँ 0 है, 2 की घात 0 है। 5 की घात कितनी है? 5 की घात 5 है। तो हमारा प्रयास क्या रहेगा कि 5 की और 2 की हर में 5 की और 2 की घात समान बन जाए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखो 5 की घात 5 यहाँ है, तो हम 2 की घात 5 का यहाँ गुणा कर देंगे। जिस संख्या का बेटा हम हर में गुणा करते हैं उसी संख्या से अंश में भी गुणा करते हैं, अन्यथा हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अच्छा, अब इसे हल करें बेटा। तो हमारा ये 2 की घात 5 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5। अब ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। 32 का बेटा 13 में गुणा करेंगे अभी आगे। और देखो ये घातांक के नियम से हम ऐसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 के ऊपर 5 की घात। देखो यहाँ भी घात 5, यहाँ भी घात 5, तो 2 गुणा 5 हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया और ऊपर घात 5। कोष्ठक खोलेंगे दोबारा फिर यही आ जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 13 गुणा 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बटे 5 दूना 10, 10 के ऊपर 5 की घात। तो 10 के ऊपर बेटा 5 की घात आ जाएगी, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 10 के ऊपर 5 की घात है, अब इसका गुणा कर देते हैं, 13 के 32 में गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6 हासिल लागी 2, 13 थी 39, 39 और 2 39 और 1 40 और 1 41, ठीक है। और नीचे ये कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पीछे से 5 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ कितने अंक हैं बेटा? 3 अंक हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी तरफ से 2 जीरो और आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है। 4 6 1, 2 और बढ़ा ली, तो 1 2 3 4 5 ये लगा देंगे। पॉइंट के इधर भी 0 रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो हमारे जो पहला जो सवाल था, दूसरे सवाल का पहला पॉइंट था, उसका दशमलव प्रसार कितना आ गया? 0.00416, ठीक है। चलो अब दूसरे सवाल का हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें देखो, इसमें भी जो है समान बनाने हैं, 2 की घात 5 की घात हर में समान बनानी है, यही हमारा रूल कहता है। तो 2 की घात यहाँ 3 है, 5 की घात नहीं है, तो 5 की घात 0 होगी। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
5 की घात 3 का यहाँ भी गुणा करेंगे हर में, और 5 की घात 3 का ऊपर भी गुणा करेंगे। जिसका नीचे गुणा करते हैं उसका ऊपर भी करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, 5 की घात 3 का यहाँ करेंगे गुणा हर में, और 5 की घात 3 का यहाँ अंश में भी कर देंगे। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 की घात 3, 5 × 5 × 5 कितना हो जाएगा बेटा, 17 गुणा 5 × 5 × 5। यहाँ देखो सेम घात है, यहाँ भी 3 घात, यहाँ भी 3 घात, तो इसे लिख लेंगे कोष्टक में 2 गुणा 5 के ऊपर घात 3। 5 × 25 और 25 × 5 = 125, तो 17 गुणा 125 हो जाएगा बटे 5 दूना 10, 10 के ऊपर 3 की घात। 17 का 125 से बेटा गुणा कर लेंगे। तो देखो 17 × 5 = 85, 17 × 5 = 85 के 8, ठीक है, नहीं सॉरी, 17 × 5 = 85 के 5, हासिल लगे 8, ठीक है। अच्छा 17 दूनी 34, 34 में हम 8 जोड़ेंगे बेटा, 34 में 8 जोड़ दो, तो 8 और 4 12, 1 2, हासिल लगी 1, 3 और 1 4, तो 42 के यहाँ 2 आ जाएंगे, हासिल कितनी लगी 4। 17 का 17, 17 और 4 कितने होते हैं 18, 19, 20 और 1 21, तो ये हो जाएगा 2125। और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हमारा हो जाएगा 1000। 10 के ऊपर 3 की पावर है ना, तो कितना हो जाएगा 1000। अब पीछे से 3 अंक बाद हम दशमलव लगा देंगे, ये नियम होता है। कितने जीरो नीचे 1 2 3, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2.125, ठीक है। अब इधर देखो बेटा, यहाँ पर इसे सॉल्व किया, 5 से कट गया तो 3/320 आ गया। इसके जो हमने नीचे हर के अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आ गया 2 की घात 6, 5 की घात 1। अब यहाँ देखो 2 की घात 6, यहाँ घात 6 है, यहाँ घात 1 है, तो ये अधिक है। कितना अधिक है 5 अधिक है, 2 पे जो है 5 अधिक घात है, तो हम लोग क्या करेंगे समान घात बनाएंगे, 5 की भी और 2 की भी। तो यहाँ कितनी घात और चाहिए 5 और चाहिए, कहने का मतलब 5 की घात 5 का गुणा अंश में भी करेंगे और हर में भी करेंगे। तो 5 की घात 5 का गुणा यहाँ करेंगे और 5 की घात 5 का यहाँ करेंगे। तो देखो समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 5 और 1 6 हो जाएगा। और इसे हम बेटा क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारे जो है 2 पर घात 6 हो जाएगी गुणा 5 पर भी घात 6 हो जाएगी। समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1j और 5 6 हो जाएगा। आधार देखो समान है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा ये तो 5 में 25 हो जाएगा, ये भी 5 में 25 हो जाएगा, और 5 दिया 15 हो जाएगा, तो 15 इतना क्या हो गया जी 25 है, ये भी 25 है। तो 25 गुणा 25 कितना होता है आप लोग जानते होंगे, 25 का वर्ग क्या होता है 625, तो इसे हम क्या लिख देंगे 625, ठीक है। यहाँ देखो घात समान है तो एक कोष्टक में 2 गुणा 5 लिख देंगे और घात ऊपर 6 आ जाएगी। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15 का पाड़ा पढ़ो 5 बार, 15 पंजे 75, 75 के कितना हो जाएगा 5, और हासिल लगी 7, हासिल कितनी लगी बेटा 7। अच्छा 15 दूनी 30, 30 और 7 37, हासिल लगी 3। 15 छक्के 90, 90 और 3 93। और देखो बेटा आप लोग गुणा अपने स्तर से भी करते रहेंगे, जैसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हम तो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, गुणा भाग आप स्वयं करेंगे, ठीक है, अपने स्तर से भी करेंगे। तो यहाँ देखो 2 पंजे 10, तो 10 के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी 6 की पावर आ जाएगी। अच्छा अब इसे सॉल्व करेंगे, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, देखो 10 के ऊपर 6 की पावर है, तो इसका मतलब ये है कि आगे जगह बेटा कम है तो हम यहीं कर देते हैं। 10 के पीछे 1 के पीछे 6 बिंदी लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पीछे से 6 अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 6 बिंदी है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ कितने अंक हैं 4 अंक हैं, तो 2 जीरो अपनी तरफ से ऐसे बढ़ा ली जाएंगी और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, और बढ़ा लो उससे कोई दिक्कत नहीं, कितने भी बढ़ा लो, तो 0.00935, ठीक है, इसका दशमलव प्रसार ये आ जाएगा।
अच्छा ये वाला देखो बेटा सवाल, यहाँ पर देखो 2 पे घात 3 है और 5 पे घात 2 है, 2 पे अधिक है, कितनी अधिक, 1 अधिक है, तो यहाँ 1 5 का नीचे गुणा करेंगे, 1 5 का ऊपर गुणा करेंगे, तो 23/23 2 पे घात 3 और 5 पे घात 2 गुणा 1 5 का नीचे गुणा कर दिया बेटा, 1 5 का ऊपर। अब देखो समान आधार है ना, तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 5 का गुणा 23 में कर लो, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 5 दूना 10, ठीक है, 10 और 1 11, 5 दिया 15 की 5, यहाँ से लगी 1, 5 दूना 10, 10 और 1 11, ये हमारा 2 पे घात 3 गुणा 5 पे घात 3, तो 115/2 गुणा 5 पे घात 3, तो 115 कितना हो जाएगा, 10 पे घात 3, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 115/1 2 3 1000 हो जाएगा। पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव रख जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.115, पीछे 3 अंक के बाद दशमलव है 1 2 3। ये वाला देखो बेटा, इसमें देखो केवल 5 है, हर में केवल 5 है, 2 का है ही नहीं, 5 पे 1 घात है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का नीचे गुणा कर देंगे और 2 का ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 दूना 4 और नीचे 5 दूना 10। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.4। यहाँ देखो ये तो सॉल्व किया हुआ है, 35/50 को जब काटा तो 5 से, तो 5 7 35 और 5 दाएँ 50, तो इसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 10 बना हुआ है 0.7। तो दूसरा सवाल बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है, एक्सरसाइज 1.4 का दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और अच्छे से समझेंगे। इस एक सवाल और रह गया है, उसे जो है अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।